हाय फ्रेंड, आज हम लोग थाइमस ग्लैंड पढ़ने वाले हैं जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। मैं आपको श्योर करता हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं नीट में आए हुए कहीं भी आए हुए वो आपको सॉल्व हो जाएंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें और लाइन टू लाइन आपको सारे समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं। थाइमस ग्लैंड के बारे में जितने भी हम लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़ाते हैं आपको। थाइमस ग्लैंड जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है और ये रेगुलेट करता है इम्यून फंक्शन को, आपको याद रखना है। और ये लोकेशन जो है, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मीडिया स्टेनम वेंट्रल टू द हार्ट है, जो कि आपके एनसीईआरटी में गलत दिया गया है। वहाँ आप जाके सही कर लें, वहाँ पे डॉर्सल दिया गया है पर ये रियल में वेंट्रल टू द हार्ट होती है। आपको कभी भी एग्जाम में आए तो वेंट्रल टू द हार्ट लगाइएगा, वो सही होगा। कंसेंट्रिक मास ऑफ सेल, थाइमिक कैप्सूल एंड हैफल कैप्सूल, आपको मैं ये डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हार्मोन जो रिलीज करता है थाइमस ग्लैंड वो होता है थाइमोक्सिन, ठीक है। और इसकी ग्रोथ एनाटोमी में दो लोब्स होते हैं। इसकी फंक्शनैलिटी जो है एडेप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी दोनों मिलकर एक एडेप्टिव इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक। आगे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। थाइमस ग्लैंड जो है मीडिया स्टेनम में है, मैंने आपको बताया था। ये हो गया हार्ट, ये हो गया थोरेक्स के बीच में मीडिया स्टेनम में है। ये ट्रैकिया हो गया, ये थायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस। और उसके बाद आप थाइमस ग्लैंड के देख लेते हैं, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है और ये लोब्यूल है। बहुत सारे लोब्यूल के बीच में जो जगह होते हैं उसको सेप्टेट कहते हैं, जो कन्फेट जगह होते हैं पेनिट्रेटिव करने के लिए वो सेप्टेट कहलाते हैं। आइए एक और डायग्राम देखें। इस डायग्राम में हम लोगों ने इसको क्लियर लिया है मैक्रोस्कोपिक से, और ये हो गया जो मैंने आपको अभी पहले बताया था, ये आप देख लीजिए। अंदर वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं। कॉर्टेक्स वाले पार्ट जो आप देख रहे हैं वो डार्कर है और अंदर वाले पार्ट जो लाइटर है उसे मेडुला कहे हैं हम लोगों ने। इसके बीच में जो स्पेस मैंने बताया था आपको वो सेप्टम है, और यहीं पे थाइमिक कैप्सूल और इसी को कहते हैं हैफल कैप्सूल। अब एक देख सकते हैं हैफल कैप्सूल, और ये कैप्सूल है उसके पीछे स्ट्रक्चर का, इसी को कहा जाता है। ये कंसेंट्रिक मास है जो कि थाइमिक कैप्सूल और हैफल कैप्सूल के नाम से जाते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर हैफल कैप्सूल ही कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर आप प्री नेटल बिफोर बर्थ, आपको याद रखना है बिफोर बर्थ थोड़ा सा ही पहले बोन मेरो सेल बनाते हैं जो कि लिम्फोसाइट होते हैं। बोन मेरो एक सेल बनाते हैं जो कि लिम्फोसाइट होते हैं, और फ्रॉम लिम्फोसाइट ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड ऑफ थाइमस एंड इस थाइमस इन द थाइमस प्रोसेस्ड नोन एज टी लिम्फोसाइट। और वहाँ प्रोसेस्ड होता है थाइमस में, फ्रॉम लिम्फोसाइट में प्रोसेस्ड होता है, और इन प्रोसेस के कारण लिम्फोसाइट जो है एक्सपोज करता है सेल्फ एंटीजन। वाई सेल्फ एंटीजन क्यों एक्सपोज करता है? नाउ अवर ब्लड सेल्फ एंटीजन एंड प्रॉपर्टी डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। आइए मैं आपको समझाता हूँ एक कहना क्या चाह रहा है। बर्थ से पहले बोन मेरो मेट करता है एक लिम्फोसाइट को, जो लिम्फोसाइट ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड टू थाइमस में, जो कि थाइमस जो है प्रोसेस्ड करता है। प्रोसेस्ड का मतलब यही हुआ, जो लिम्फोसाइट है वो एक्सपोज करेगा सेल्फ एंटीजन को। और ये ज़रूरी क्यों है? अगर सेल्फ एंटीजन नहीं, अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा खुद के बॉडी के एंटीजन को और दूसरे के बॉडी के एंटीजन को, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये खुद के बॉडी को अगर ये नहीं कर पाएगा तो दिक्कत ये होगा कि बाद में जब भी इसके बॉडी में जो भी होगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, अपने ही सेल को तोड़ने लगेगा। इसीलिए इसे पहचानना पड़ता है इसकी बॉडी के एंटीजन कौन है और बाहरी एंटीजन कौन है। तो इसके लिए ये जो है प्राइमरी थाइमस जो है, तो थाइमस जो है आपकी ये वाली थाइमस जो कि प्रोसेस्ड हो रही है, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, बाकी सारे आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। आप ये जान लीजिए सेल्फ एंटीजन को पहचानने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपने एंटीजन को नहीं पहचानेगा तो वो अपने ही सेल को तोड़ने लगेगा और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। इसीलिए इसे लिम्फोसाइट को एक्सपोज द सेल्फ एंटीजन। आप याद रखिएगा प्रॉपर्टीज टू डिफरेंस बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ। अपने आप के एंटीजन को वो पहचानता है, और इसीलिए अगर कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आपके बॉडी में आता है तो उसके अगेंस्ट जो भी होता है एंटीबॉडीज बनाता है। अगर नहीं करेगा, अगर ये फेल हो जाएगा तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसके कारण आपको काफ़ी सारे डिजीजेज होने लगेंगे। आइए देखते हैं। थाइमस जो होता है अलोंग विथ बोन मेरो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, मैंने आपको बताया था अलोंग विथ बोन मेरो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन,
और थाइमस जो होता है, ये लाइन अलग है, इसमें आप मत जोड़िएगा, ठीक है। थाइमस जो होता है रिड्यूस इन साइज विथ एज के बढ़ते बढ़ते ये घटते जाता है। सबसे ज़्यादा ये प्यूबर्टी के बाद सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे इसके साइज को छोटा होते चले जाते हैं। थाइमस के डिस्फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ डिस्फंक्शन था, यहाँ गलत हो गया है, आप ये सही कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो होता है हाइपरसेंसिटिविटी होने के कारण एलर्जी होता है, और एलर्जी में IgE एंटीबॉडी एक्ट करता है। आपको पता होगा IgE एंटीबॉडी एलर्जी के लिए एक्ट करता है, जो कि मास्ट सेल पे एक्ट करता है और बेसोफिल और ब्लड में एक्ट करता है। अगर हाइपरसेंसिटिविटी होगा तो एलर्जी होगा, आप याद रखिएगा। और IgE एंटीबॉडी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्ट ऑन मास्ट सेल पे एक्ट करेगा और बेसोफिल पे एक्ट करेगा। इम्यून डिफिशिएंसी डिसऑर्डर एक्चुअली 3 है, यहाँ पे मैंने एक दे दिया है, एक हो गया ये पहला, ये दूसरा यार ये तीसरा, ठीक। इम्यून डिफिशिएंसी डिसऑर्डर HIV यही होता है जो मैंने आपको बताया था, अब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का, ठीक। तो सिलेक्टेड होता क्या है, ये खुद के ही किल करने लगता है, एक इम्यूनिटी को सिलेक्ट करता है, CD4T लिम्फोसाइट को ही किल करने लगता है, जो कि T हेल्पर सेल और रिस्पॉन्सिबल है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए और ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए, जो कि अगर ये फेल होने लगे इसी को किल करने लगे तो एड्स हो जाता है, जो कि ये बर्थ के बाद होता है, फिर हम लोग कहते हैं इसको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो अब ये देखते हैं हम लोग FID, जो कि एक ADA के डिफिशिएंसी से होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में एक देख लेता हूँ एग्जांपल। यहाँ पे मैस्थेंसिया एक एग्जांपल है जो कि आपको याद रखना है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए। अब इस चैप्टर में कुछ मेन जो है, सबसे मेन जो है आपको ये याद रखता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करवाता है जब खुद के एंटीजन को वो नहीं पहचान पाता है और खुद के एंटीजन के अगेंस्ट ही काम करने लगता है बॉडी हमारे, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाता है। इम्यून डिफिशिएंसी डिसऑर्डर में HIV एक एग्जाम्पल है, जो खुद ही CD4T लिम्फोसाइट को किल करने लगता है, इसके कारण एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होते हैं। और एलर्जी होती है जो कि IgE एंटीबॉडी एक्ट करता है, जो कि मास्ट सेल पे एक्ट करता है और बेसोफिल पे करता है। थाइमस जो होता है एज के हिसाब से जब एज बढ़ते जाती है वो घटते जाता है, ये मैंने आपको बता दिया, मैं रिवीजन पे ले जा रहा हूँ आपको। थाइमस अलोंग विद द बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो मैंने आपको ये वाला स्लाइड में बताया था, देखिए ये प्राइमरी प्रोसेसिंग जो करता है थाइमस, ये वाले जो होते हैं इसके साथ मिलकर उसे हम लोग प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। और मैं आपको फिर बता दूं 9 आवर ब्लड सेल्फ एंटीजन, हाँ ये मैंने बताया था, लिम्फोसाइट एक्सपोज करता है सेल्फ एंटीजन को, जो उसके एंटीजन है उसको पहचानने के लिए। ये बर्थ के पहले ही सारा काम हो जाते हैं, लगभग सारे बन जाते हैं। आइए फिर मैं देखते हैं, ये डायग्राम से मैंने आपको बता दिया था, ये मेडुला है, ये आपको बता दिया था क्या काम करता है, कहाँ पे ये है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और फंक्शन क्या है इसका, ये भी मैं आपको बता दिया था। आप यहाँ पे एक सही कर लीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए थैंक्स, इस वीडियो कंप्लीट हुआ, इससे ज़्यादा